आज मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अजीब कहानी सुनाऊंगा। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि तुम में से अक्सर उसकी मौत पर खुश होगे या नहीं। मुझे पता है कि माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे अजीम चीज़ों में से एक है और तकरीबन सभी लोग अपनी माँ को बहुत मुकद्दस मानते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि वो जो भी करे उसे माफ़ कर देना चाहिए। साल 2015 में अमेरिका में मिसूरी रियासत में जैसी आहिस्ता से अपने घर का दरवाज़ा खोलती है ताकि कोई आवाज़ ना हो, वो अपने बॉयफ्रेंड निकोलस गॉर्डजोन को अंदर लाती है और उसे अपनी माँ के कमरे की तरफ इशारा करती है। फिर वो खुद जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। निकोलस कमरे में दाखिल होता है और जैसे कि माँ को पीछे से 17 बार चाकू मारता है। इसके बाद वो बाहर आता है, जैसी को साथ लेता है और दोनों घर से फरार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और एक बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो माँ जिसने इसे इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, एक बेटी ये सब कैसे भूल सकती है? जब अदालत में उससे पूछा गया कि अपनी माँ को कत्ल करने का आइडिया किसका था, तो इसने बगैर किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। और जब इससे वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मैं उसकी कंट्रोल से आज़ाद होना चाहती थी। यहीं से हमारी असल कहानी शुरू होती है और अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कैलोडीन एक प्यार करने वाली माँ थी, एक मेहनती अमेरिकन औरत जिसकी एक बेटी थी जो बज़ाहिर बीमार और माजूर लगती थी। वो अपनी बेटी के साथ इवेंट्स और सेमिनार में जाती थी और लोगों को अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाती कि कैसे उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला किया। सालों तक उसकी बेटी बीमारियों के साथ जीती रही, कभी पैरालिसिस, कभी ट्यूमर, कभी हेयरिंग और विजन के मसाइल। हर साल इसकी बेटी की हालत ख़राब होती गई, यहाँ तक कि वो कैंसर तक पहुँच गई। यहाँ तक कि इसकी बेटी एक वक्त इस हालत में आ गई कि उसे ट्यूब के ज़रिए फीड किया जा रहा था। लेकिन इस कहानी की असल सच्चाई क्या है? जो अभी तुमने सुना सब झूठ था। ये सब एक बीमार जहन रखने वाली माँ की बनाई हुई कहानी थी। जैसी पैदा हुई और बड़ी हुई वो सब कुछ मानती रही जो इसकी माँ इसे सिखाती रही। इसकी माँ उसे कहती थी कि वो बीमार है और उसे ये बावर कराती थी कि वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। लेकिन जब जैसी बड़ी हुई तो उसे पता चला कि ये सब कुछ झूठ है। वो खड़ी हो सकती थी, वो चल सकती थी, वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल कर सकती थी। उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उसे कोई बीमारी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने सुना। असल में जैसी बिल्कुल भी बीमार नहीं थी, बीमार तो इसकी माँ थी। वो सालों तक अपनी बेटी को अजियत देती रही सिर्फ इसलिए कि लोगों की सिंपैथी हासिल करती रहे और उनसे माली मदद ले सके। जब जैसी छोटी थी उसकी माँ उसे दवाएं देती रही, मसल्स रिलैक्सेंट, ताकि वो सही हरकत ना कर सके और हमेशा कमज़ोरी और सुस्ती महसूस करती रहे। इन दवाओं की वजह से उसका जिस्म इतना कमज़ोर हो गया कि उसके दांत तक गिरने लगे। लेकिन फिर भी इसकी माँ के दिल में अपनी बेटी के लिए कोई रहम पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी की अननेसेसरी ऑपरेशन भी करवाए और उसका बर्थ सर्टिफिकेट तक जाली बनवा दिया ताकि वो उसे छोटा जाहिर कर सके और हमेशा अपनी कस्टडी में रख सके। जब जैसी ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और अपनी माँ के खौफ से आज़ाद हो गई और उसने वो सब कुछ बताना शुरू किया जो वो सालों तक बर्दाश्त करती रही। और इन्हीं बातों में से एक बात ये भी थी कि इसकी माँ इसे 100 से भी ज़्यादा डॉक्टर के पास लेकर गई और अगर कोई डॉक्टर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहता तो वो फ़ौरन उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाती। जैसी कहती है, मैंने कभी व्हील चेयर से खड़ी होने का नहीं सोचा क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत डरती थी। वो ये भी बताती है कि उसकी माँ हमेशा उसके बाल शेव कर देती थी और कहती थी कि ये कैंसर की दवाओं की वजह से खुद ही गिर जाएंगे। लेकिन अब एक अहम सवाल है, निकोलस कौन था जिसने उसकी माँ को कत्ल किया और इसका इस कहानी से क्या ताल्लुक़ है? जब जैसी बड़ी हुई और उसे पता चला कि वो बीमार नहीं है और उसकी माँ पूरी दुनिया को धोखा दे रही है सिर्फ सिंपैथी और पैसों के लिए, तो उसने फैसला किया कि वो घर से भाग जाएगी। और इसका हल इसे सिर्फ इंटरनेट पर मिला। वहाँ इसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसका नाम निकोलस था और इत्तेफाक से वो खुद भी मेंटली अनस्टेबल था और उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। जैसी ने इसे पूरी कहानी बताई, अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताया और उसे कन्वेंस किया कि वो इसकी मदद करे और इसकी माँ को कत्ल कर दे ताकि वो आज़ाद हो सके। और वाकई निकोलस ने ज़्यादा देर नहीं लगाई, वो आया और उसने वैसा ही किया जैसा जैसी ने उसे कहा था। जैसी अपनी माँ की वजह से जितनी भी प्रेशर में थी, लेकिन जब निकोलस ने उसे कत्ल कर दिया
तो जेसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा था कि उसकी माँ की चीखें बहुत तेज थी जब वो मर रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया है और अपना गुस्सा निकाल लिया है। यकीनन इस पोस्ट के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और जब वो वहाँ पहुँचे तो वाकई माँ डेड हालत में मिली। जब जैसी से पूछा गया कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई और कानूनी तरीके से मदद क्यों नहीं ली, कत्ल क्यों किया, तो उसने कहा उसके पास ऐसे ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे कि मैं मेंटली फिट नहीं हूँ और अगर मैं किसी को कुछ भी बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। आखिरकार निकोलास को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और जैसी को मर्डर के केस में 10 साल की सज़ा दी गई।